हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। मैं हूं गुरु और आप देख रहे हैं गुरुमेट क्लासेस। आज मैं बिहार मैट्रिक परीक्षा सेंटअप एग्ज़ाम जो कि 19 नवंबर को हुआ है, हिंदी पेपर, उसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं। देखिए, मैं इसमें सिर्फ आंसर बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में या अगले वीडियो में मैं इसका डिटेल में आंसर भी प्रोवाइड करवाऊंगा। बट अभी आप लोगों को ये देखना है कि मेरे कौन से गलत हुए हैं, कौन से सही हुए हैं, तो मैं आंसर आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप लोग ध्यान से इस चीज़ों को देखिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो अभी हुआ है हिंदी का 19 तारीख को, ठीक है ना। तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि आगे बढ़ते हैं। चलो, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ऊ। ऊ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो बताइए ऊ वर्ण का कौन सा आंसर होगा? आपने क्या लगाया है? लेकिन ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में उद्धरण चिन्ह कौन है? कौन है उद्धरण चिन्ह? तो ये है हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? इसमें बताइए शुद्ध शब्द कौन है? त्रिपाठी, विवरण, संदर्भ या सुदामा, ये है शुद्ध वर्ड, ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो 5। शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर विशेष बल देते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को क्या कहते हैं? बलाघात। पावक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? जल्दी से बताओ तुम लोग। ये होगा ऑप्शन सी नंबर, पौ जोड़ अक। पै प्लस पान पदों की संधि क्या होगी? तो क्या होगा इसका? पयोपान। अंजत शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। क्या आपने मारा है? क्या आपने आंसर किया है सही? इसमें सी ऑप्शन होगा। किसी विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, भय, करुणा इत्यादि भाव को व्यक्त करने के लिए होता है। तो क्या होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के किस विख्यात भाषण का संपादित अंश है? क्या होगा इसका? तो इसका होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, बट इसका आप लोग को एक्सप्लेनेशन चाहिए कि कैसे क्या है। तो आप लोग कमेंट में कह रहे कि हाँ सर चाहिए, तब मैं इसका वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर नहीं बनाऊंगा। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है उसे पूरी आजादी रहेगी। यह कथन विष के दांत शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? बताइए किस पात्र के है? तो सेन साहब की धर्मपत्नी का है। हिंदी कविता में पर्ववाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक हैं। कौन है नई शैली के आलोचक? तो नीलिन बिलोचन शर्मा है। प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो बहुत इजी है, कौन है? धनानंद है। निम्नलिखित में कवियत्री अनामिका रचित रचना कौन है? कौन है? मन विहंगम। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा सिमरिया बेगूसराय, यानी वो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं 17 नंबर। क्या है? कवि जीवनानंद दास रचित किस शीर्षक कविता को आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो इसका ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना। वनलता सेन। किसके द्वारा निमंत्रण भेजने पर लेखक अशोक वाजपेयी रंग समारोह में आवेन्यू गए थे? बताइए कौन होगा? तो पीटर ब्रुक। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस तरह की व्यवस्था में संभव है? तो वो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। मोती शब्द किस लिंग का उदाहरण है? किस लिंग का? पुल्लिंग का उदाहरण है। शताब्दी शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो शताब्दी स्त्रीलिंग का है।
सपेरा शब्द स्त्रीलिंग रूप है, स्त्रीलिंग, सपेरा का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो सपेरी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है, तो कौन है, मुझसे यह काम संभव नहीं, गलत है। चरखा काटना चाहिए शब्द केवल सांकेतिक है, यह काम आप पर निर्भर कर, ये है चरखा काटना, काटना चाहिए, काटना होता है, ठीक है ना, काटना चाहिए, नहीं ये नहीं होगा, ये डी नंबर ऑप्शन होगा, यह काम आप पर निर्भर करता है, यह काम आप पर निर्भर करता है। लवारिस शब्द में कौन उपसर्ग है, बताइए, लवारिस शब्द में लाभ। रामायण शब्द में कौन प्रत्यय है, कौन है, यन प्रत्यय है। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द हैं, कौन देशज शब्द हैं, तो कौड़ी देशज शब्द है। निम्नलिखित में से कौन विदेशज शब्द हैं, तो कालीन विदेशज शब्द हैं। शायद वह गा रहा होगा किस काल का उदाहरण है, बताइए किस काल का उदाहरण है, शायद वह गा रहा होगा किस काल का उदाहरण है, संदिग्ध वर्तमान काल, यानी हम बोल तो रहे हैं अभी लेकिन हमें पता नहीं है, ठीक है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, बताइए 11 सर्वनाम होते हैं। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के लेखक कौन हैं, तो श्रीनिवास हैं। नगर शीर्षक कहानी के लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो एस रंगराजन है। मूल रूप में राजस्थानी भाषा में रचित धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया है, तो बताइए किसने किया हिंदी में अनुवाद, सावर दैया ने, किसने, सावर दैया ने। नेक्स्ट, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में गांव के लड़कों को इकट्ठा करके किससे स्वेच्छासेवक दल का गठन किया, बताइए किसने किया, गुण निधि ने किया था। ज्योतिषी के कहे अनुसार कौन महीना मंगू की मां के लिए आराध्य देव बन गया था, बताइए कौन सा महीना आराध्य देव बना था, माघ। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का क्या अर्थ है, बेफिक्र होना, यानी कोई मतलब नहीं, घोड़े बेचकर सो जाना। एक पंथ दो काज, जैसे तुम लोग घोड़े बेचकर अभी भी सो रहे हो, एग्जाम है तो एक पंथ दो काज, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, यानी एक पंथ दो, एक काम से दूसरा काम हो जाना। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है, इसमें कौन अशुद्ध है, ये सही है, दूरदर्शी सही है, दूरदेशी, किलकारी भी सही है, सोसाइटी गलत लिखा हुआ है। कुबेर का पर्यायवाची शब्द बताओ, कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यक्षराज। मनोरथ किसका पर्यायवाची शब्द है, मनोरथ इच्छा का। आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा, ये तो बहुत इजी है, आधुनिक अभी और प्राचीन बहुत पहले। घोड़ा शब्द का बहुवचन रूप बताएं, तो घोड़े हो जाएगा, कितना घोड़ाएं लिख दिया है, घोड़ाएं। मैं घोड़ा भरता हूं, मैं घड़ा भरता हूं, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, तो ये सक्रामक क्रिया का उदाहरण है। कटोरा किस शब्द रूप का उदाहरण है, तो देशज का है। जिस समाज का पूर्व पद संख्या बोधक हो उसे क्या कहते हैं, तो द्विगु कहा जाता है। पानी कौन संज्ञा है, तो पानी द्रव्यवाचक है, पानी कौन सा है, द्रव्यवाचक, मटेरियल नाउन। अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में परिविशेषण है, बताओ क्या है, अर्चना बहुत सुंदर है, तो इसमें अत्यंत। निम्नलिखित में कौन सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, तो कोई आदमी। सेनापति शब्द कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। वीणा पानी शब्द में कौन समास है, तो वीणा पानी में बहुव्रीहि है। निम्नलिखित में कौन सरल वाक्य है, बताइए इसमें कौन सरल वाक्य, सबसे इजी। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, नो। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, नो। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, यस यही होगा, क्योंकि एक ही वाक्य में लिखा हुआ है, बाकी सब में कुछ ना कुछ ब्रेक लगा हुआ है। निम्नलिखित में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, निजवाचक आप भला तो जग भला, इसमें हुआ है।
चमक शब्द का विशेषण है चमकीला। देखिएगा यहाँ पे होगा चमकीला, आपका ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन देखिए, चमकीला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54, जो युद्ध में स्थिर रहता है इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, क्या है? तो युधिष्ठिर। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, जो भेदा या तोड़ा ना सके उसे अभेद कहते हैं। लाभ के बदले हानि होना किस मुहावरा का अर्थ है? लेने के देने पड़ना। भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो संज्ञा पदबंध का। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? बताइए कौन विद्या है? तो शिक्षा शास्त्र। विष के दांत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो कौन है भाई? नलिन बिलोचन शर्मा। स्वामी विवेकानंद ने किन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा है? तो मैक्स मूलर को। वत्स्यानंद रचित ग्रंथ का नाम है, तो कौन सा है भाई? तो कामसूत्र। गुणाकर मूले के अनुसार दक्षिण भारत में से नागरी यानी नंदी, क्या लिखा हुआ है? अच्छा, नंदीनागरी लिपि के लेख किस सदी से मिलते हैं? जो दक्षिण भारत के नागरी हैं, अब इसे बोलते हैं नंदीनागरी। ठीक है ना, किस लेप से, यानी कि कब लिपि लेख किस सदी से मिलते हैं? ये किस सदी से मिलता है? तो ये 8वीं सदी से मिलता है। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो मां के मार के कारण भागा था। किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? तो बाबर से हुई थी, याद रखना। कबीर रस खान रचित ग्रंथ सुजान रस खान में किस तरह की रचनाएं हैं? तो इसमें कृष्ण भक्ति संबंधी है। ठीक है। मो असु वहनी ही लय वर्षो निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो बताइए किसका? ये भी धनानंद का है। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन हिंदी साहित्य के किस युग के एक महत्वपूर्ण कवि थे? तो भारत तेंदु युग के थे। कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है? प्रवासिनी का मतलब बाहर का। कौन बनी हुई है बताइए? तो भारत माता। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उर्वशी पर हुआ था। बिरजू महाराज ने अपने बाबूजी को कितने रुपए नजराना देकर उससे गंडा बनवाया? बताओ, 500 रुपया। लेखक अशोक वाजपेयी के अनुसार कार्थुसियन संप्रदाय विश्वास करता है। कार्थुसियन किसमें विश्वास करता है? मौन यानी चुप रहने में। पाठ्य पुस्तक में लेखक विनोद कुमार शुक्ल रचित मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? बताइए किससे लिया गया था? पेड़ पर कमरा से। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है, तो कौन है? नौबत खाने में इबादत, ये है। 74 की तरफ हम रुख करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? ये तो बना लेना चाहिए, अगर जो नहीं बनाया होगा तो तुम लोग पढ़ना लिखना छोड़ दो, कोई काम के नहीं हो, गलत जिसका हुआ होगा। बहादुर शीर्षक पाठ में निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? तो 100 रुपए। मंगू के अलावा उसकी मां को कितनी संतानें थी? तो 3। लक्ष्मी का पति लक्ष्मण किस शहर में नौकरी करता था? तो कलकत्ता में। नगर शीर्षक कहानी में किस नगर के बड़े अस्पताल का चित्रण है? तो चेन्नई। वली अम्माल की लड़की का नाम है, क्या था लड़की का नाम? तो पापत्ती। अमराई के पास किसने मगम्मा का हाथ जोड़कर बोला, मगम्मा तुम कितनी अच्छी हो? तो रंगप्पा ने। मगम्मा रंगप्पा ऐसे याद रख। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं। कर्ता कारक की विभक्ति है, तो कर्ता कारक की विभक्ति ने है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं?
3 भेद हैं, सॉरी 8 भेद हैं। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता? अवयव। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है तो मिठास। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? तो भक्ति। लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में कवि ने किसकी गंध की चर्चा की है? तो हरी घास की। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे के आंसू कब आते हैं? तो वर्ण नहीं लिख पाने, र वर्ण नहीं लिख पाने के कारण। कवि बीरेन डंगवाल को किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो क्या इसी दुनिया में। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में घर लौटने पर कवि ने क्या देखा था? तो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष नहीं था, ये देखा था। हिरोशिमा शीर्षक कविता के अनुसार मानव का रचा हुआ सूरज क्या है? हिरोशिमा नागासाकी जापान में पड़ता है, जिसपे परमाणु हमला हुआ था, तो ये परमाणु बम। उसके बाद जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में महलों की नींव उखड़ जाती की क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है? राजतंत्र की समाप्ति। आध्यात्मिक शिक्षा से महात्मा गांधी का क्या तात्पर्य है? तो हद की शिक्षा। रामविलास शर्मा के अनुसार कला का पूर्णतः निर्दोष होना क्या है? तो एक दोष ही है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो देव था। कवि धनानंद के परजन्य किसे कहा गया है? किसे कहा गया है भाई? तो बादल। बिरजू महाराज के चाचा थे अच्छन महाराज। माँ जी और उनका पुत्र मंगू को कहाँ भर्ती कर आए थे? तो कहाँ भर्ती कर आए थे? भर्ती एक ही जगह होता है, आश्रम में नहीं होता है भर्ती। पुलिस में भर्ती हाँ ये होता है, कन्या छात्रा हाँ तो अस्पताल। वली अम्माल जब फसल काटने जाती है तब वेतन के रूप में उसे क्या मिलते हैं? तो धान मिलते हैं। तो ये हमने आज खत्म कर दिया आप लोगों का हिंदी का एमसीक्यूज क्वेश्चन, जो कि सेंटअप एग्जामिनेशन 2025 में आए हुए थे। आगे जितने भी आपके एग्जाम्स हो रहे सबका एमसीक्यू का मैं यहाँ पे एकदम सटीक आंसर लगाऊंगा, सटीक आंसर लगाऊंगा। दूसरा, अगर जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया, आप लोगों ने बोला, तो इसका सॉल्यूशन एकदम बिल्कुल विस्तृत रूप से दूंगा, एकदम बिल्कुल विस्तृत रूप से दूंगा सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशन। यहाँ पे जो भी सेंटअप एग्जाम्स हो रहे हैं सबके सॉल्यूशंस मिलेगा आप लोगों को। साइंस 12th क्लास हाँ किस किस के मिलेंगे? 10th के मिलेंगे और 12th के मिलेंगे। 10th में सारे सब्जेक्ट्स के मिलेंगे, 12th में भी सारे सब्जेक्ट्स के मिलेंगे, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, सारे के मिलेंगे। तो ये चैनल आप लोगों ने अगर जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और बने रहे गुरुमेट क्लासेस के साथ। हम बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होते हैं। जय हिंद, जय भारत।